राजधानी जयपुर के जलमहल की पाल पर भारतीय वायुसेना की जाबाजी का अद्भुत नजारा देखने को मिला। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने नीले आसमान में तरह तरह की आकृतियां बनाई। इस दौरान पूरा आसमान तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। बड़ी संख्या में दर्शकों ने इस एयर शो का लुत्फ उठाया और सेना के शौर्य व पराक्रम के साक्षी बने। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, भारतीय वायुसेना के अधिकारी व जवान समेत बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। पायलटों के परिचय को जारी रखते हुए सारंग दो की कमान स्क्वाड्रन लीडर सचिन गोविंद के हाथों में। जयपुर के बेटे आज मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि आज सूर्य किरण टीम ने एक बेहद खूबसूरत और बहुत ही मनोरंजक हैरत अंगेज करतब यहाँ जयपुर के आसमान में दिखाया है। आप देख सकते हैं कि माहौल कितना खूबसूरत है। आज जल महल के ऊपर बहुत ही अनेक कलाबाजियाँ दिखाई गई हमारे फाइटर जेट्स द्वारा। इनमें से जो 3 फाइटर पायलट्स आज सूर्य किरण टीम में उड़ान भर रहे थे वो जयपुर के ही मिट्टी पर जन्मे हैं, जयपुर के ही बेटे थे वो। और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे को लोगों ने इतना ज़्यादा हौसला हमारा बढ़ाया, इतने जोश से टीम का स्वागत किया। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम तकरीबन 6 महीने की ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद हम 6 महीने भारत में अलग अलग जगह जाके डिस्प्ले करते हैं। यहाँ के लिए स्पेसिफिकली हमने इससे पहले एक मैपिंग की सॉर्टी की है। आज हमारा प्रैक्टिस डे था और 22 को हमारा फाइनल डे रहेगा। बहुत अच्छा लगा। जयपुर में पहली बार सूर्य किरण का शो हुआ है और हम भी एयरफोर्स फैमिली हैं। जयपुर में इस तरह का आयोजन होना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। बहुत ही अमेजिंग शो था और बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे हमने चूज किया और बहुत ही सब कुछ इट वाज वेरी 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 एविडेंटली क्लियर एंड इट वाज रियली नाइस। मैं जोधपुर से ये शो देखने आई हूँ और मेरा अमेजिंग एक्सपीरियंस है और एक्चुअल में हमको हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उस पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। काफ़ी अच्छा था और इंस्पायरिंग भी था। जय हिंद, जय भारत। एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इस तरह की यहाँ पे परफॉर्मेंस होगी और जो भी सरप्राइज जो एकदम से प्लेन्स आ रहे थे, बहुत सारे तो शॉट मिस हो गए और बहुत सारे तो ऐसे थे कि हम आके खुली रह गए, हमारी देखते ही रह गए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब इतनी ऐसे पावर खुद को महसूस हो रहा था, पावरफुल ऐसा शो और इस तरीके से प्लेन्स और जो भी हमारे कमांडर जो भी हैं इसको कर रहे थे कि कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी उनको इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज और इस तरीके से शो करने के लिए। ये काफ़ी अच्छा था और जो वायुसेना के जिस तरीके से करतब दिखाए थे वो बहुत ही शानदार थे। हम एकदम से अमेजिंग, पता नहीं चल रहा था तिरंगे की आकृति, आई का शेप बनाना, ए का शेप बनाना, हमारी वायुसेना के शौर्य को बहुत ही हम एकदम से रोमांचित हो उठे। जयपुर में आयोजित हुए भारतीय वायुसेना के एयर शो पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विंग कमांडर अभिजीत कुमार। अभिजीत जी, आपका डीडी न्यूज राजस्थान के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब जो ये हैरतअंगेज प्रदर्शनी थी उसके साक्षी बने। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि सारंग का क्या अर्थ होता है और ये जो हेलीकॉप्टर प्रदर्शनी थी इसकी क्या प्राथमिकता क्या रहती है, क्या प्राथमिकता है इस मिशन का? जी अभिजीत जी। तो सबसे पहले आपका जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का उसका मैं उत्तर दूंगा। सारंग जो नाम है वो संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मोर। मोर जैसा कि आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और सुंदरता, अनुग्रह और गर्व का प्रतीक है। सो हमारी जो टीम है इसका जो मेन रिक्वायरमेंट है दैट इज इंस्पायर थ्रू एक्सेलेंस। हम अपने युवा जो कंट्री के युवा है उनको इंस्पायर करते हैं फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए एंड ये बताते हैं कि भारतीय वायुसेना एक करियर अपॉर्चुनिटी नहीं, उसके साथ साथ एक अनपैरेलल्ड आपको लाइफस्टाइल देती है, एक वे ऑफ लिविंग देती है और एक लक्ष्य देती है। सो इंडियन एयरफोर्स के लिए एस्पायर करें और इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से देश की सुरक्षा और देश की प्रगति का हिस्सा बने।
एक बार हमारे पास वॉलंटियर्स के नाम आ जाते हैं, उसके बाद हम उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस जो मल्टीपल स्टेप्स का होता है वो शुरू करते हैं, जिसमें आपको बता दूं कि फ्लाइंग स्किल्स और प्रोफेशनलिज्म इनके साथ साथ हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस पायलट का टेम्परामेंट देखने का, जो कि ऐसे कारनामे करतब कर सके, एंड टीम वर्क में वो कितना माहिर होते हैं। सो इन सब चीज़ों के साथ साथ वो हमारे सारे जो मापदंड है उन पे खरे उतरते हैं, उनकी एक हमारी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनती है, एंड उसके बाद एक लंबी जर्नी शुरुआत होती है ट्रेनिंग की, जिसमें उनको फॉर्मेशन फ्लाइंग स्किल्स की जी। ट्रेनिंग, इमरजेंसीज को हैंडल करने की ट्रेनिंग और प्रेशर्स को हैंडल करने, नए नए जगहों पे जाके परफॉर्मेंसेस करने की ट्रेनिंग दी जाती है। एंड इन सब को करने में 6 महीने से 12 महीने तक लग जाते हैं, जिसके बाद वो कॉकपिट में एंट्री पाता है, डिस्प्ले कॉकपिट में, जो कि उस पायलट के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है उसके जीवन की। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि इतनी लंबी ट्रेनिंग होती है, उसमें खुद की स्किल्स भी हैं, साथ ही टीम कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण होता है। जी, मैं आपसे साथ ही जानना चाहूँगी कि इस तरह के एयर शो ये जयपुर में पहली बार हुआ, हर एक भारतीय के लिए बहुत गौरव का क्षण था, पर क्या इस तरीके के प्रदर्शन आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करे हैं और उसका क्या कुछ आपका अनुभव रहा? जी, तो मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारी जो सारंग टीम है, वो इंडिजिनस हेलीकॉप्टर भारत द्वारा निर्मित ALH, जिसको ध्रुव भी बोलते हैं, ये हेलीकॉप्टर उड़ाती है। और मैं आपको जो कंट्रीज मेरे नाम ध्यान आ रहे हैं, सिंगापुर है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, बहरीन, दुबई, इजिप्ट, तो इन सारी जगहों पे हमने परफॉर्मेंसेस करा हुआ है। और इन एयर शोज में हमारी टीम को बड़ा गर्व होता है कि हम स्वदेशी निर्मित हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, पूरी देश और पूरी दुनिया के सामने इसको प्रेजेंट करते हैं एंड देश का नाम गर्वित करते हैं। एंड साथ ही साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारी टीम की जो यूनिकनेस है वो दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा भाती है, एंड दर्शकों से काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिलती है हमारे को, बिकॉज हमारी पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूँ एकमात्र 5 हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है जो फुल फ्लेजेड एरोबेटिक प्रोफाइल करती है। जी, ये एरोबेटिक्स के बारे में आप थोड़ा-सा कुछ अगर बताना चाहेंगे कि जिन बच्चों को जिन इसके बारे में नहीं पता है, वो इसके बारे में कैसे जानकारी लें और किस तरह से शुरुआत करें इसके बारे में? सो एरोबेटिक्स बेसिकली जो हेलीकॉप्टर से या फिक्स्ड विंग जो अपना एयरक्राफ्ट होते हैं, हवा के माध्यम में हम करतब दिखाते हैं, जी। जो कि एक बहुत ही रोमांचपूर्ण होता है। साथ ही साथ जितना ही आपको देखने में रोमांच आता है, उतना ही ज़्यादा सटीकता, कौशलता और ट्रेनिंग के बाद उसको हम इतने निखरे हुए रूप से दिखा पाते हैं। जैसा दर्शकों को इतना अच्छा एक प्रेजेंटेशन हम नीचे से दिखा पाते जी। हैं, उतनी ही ज़्यादा ट्रेनिंग, उतनी ही ज़्यादा लगन, उतनी ही ज़्यादा कंसंट्रेशन, एवरीथिंग गोज़ ऑन इनटू प्रेजेंटिंग सच अ डायनामिक डिस्प्ले, जो हम जयपुर के वासियों को दिखा रहे हैं आज और संडे को।